नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक और एग्जांपल देखेंगे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने एक एग्जांपल देखा था, इस वीडियो में हम एक और एग्जांपल देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा कुछ प्रोसेस दिए हैं, उनका अराइवल टाइम है, कुछ उनका बर्स्ट टाइम है। ठीक है, तो हम अपना सबसे पहले हम अपना रेडी क्यू मेंटेन करेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से हम अपना गैंट चार्ट बनाएंगे। तो मान लीजिए इसमें दिया है, जो आपका टाइम क्वांटम दिया है वो दिया है 3। ओके, तो टाइम क्वांटम कितना है आपका 3 गिवन है इसमें। ठीक है, तो आइए गैंट चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले 0 पे मेरा कोई नहीं आया, तो मतलब 0 से 1 मेरा CPU क्या रहेगा, खाली रहेगा। ओके, तो मैं 0 से 1 CPU खाली रख सकता हूँ अपना। तो 0 से 1 रहेगा मेरा CPU खाली, 0 से 1 तक मेरा CPU रहेगा आइडल। ओके, अब 1 पे कौन आया, मेरा प्रोसेस नंबर 4 आया। ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। टाइम क्वांटम 3 टाइम क्वांटम है हमारा। ओके, टाइम क्वांटम 3 है। तो 1 आया, अब मतलब प्रोसेस नंबर 4 आया 1 टाइम पीरियड पे, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा P4। मतलब रेडी क्यू में P4 था, इसलिए मैं P4 को एग्जीक्यूट करूँगा। 3 टाइम पीरियड के लिए होगा, मतलब कब तक होगा ये, 4 टाइम पीरियड तक। और इसका यहाँ से कितना बच जाएगा, 4 टाइम पीरियड इसका ख़त्म हो जाएगा, मतलब सॉरी 3 टाइम पीरियड इसका ख़त्म हो जाएगा, तो ये बचेगा 6 और एग्जीक्यूशन बचेगा। अब 4 टाइम पीरियड तक कौन कौन आ गए थे मेरे, P5 आ गया था 1-2 पे, तो मैं P5 को रेडी क्यू में डाल दूँगा। P3 आ गया था मेरा, ठीक है, 3 पे, P3 को रेडी क्यू में डाल दूंगा। और P2 आ गया था मेरा 4 पे, तो मैं P2 को भी रेडी क्यू में डाल दूंगा। और अभी इसने P4 ने एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं करी है अपनी, तो P4 भी यहाँ से यहाँ पे रेडी क्यू में दोबारा आ जाएगा। ठीक है, मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब P5 की बारी। अब P5 को CPU दूंगा मैं। P5 को CPU दूंगा, कितने टाइम पीरियड के लिए होगा P5, 2 टाइम पीरियड के लिए होगा, लेकिन टाइम क्वांटम 3 है, मतलब ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है, तो यहाँ से P5 ने एग्जीक्यूशन ख़त्म कर ली 2 टाइम पीरियड में। ओके, अब आती है P3 की बारी। अब P3 को CPU दूंगा, कितने टाइम पीरियड के लिए दूंगा मैं 3 टाइम पीरियड के लिए, मतलब कितना बच जाएगा ये, 4 टाइम पीरियड और एग्जीक्यूशन बच जाएगा इसका। ओके, 3 टाइम पीरियड के लिए दूंगा तो ये 9 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं P5 जब एग्जीक्यूशन ख़त्म कर लेगा तो 6 टाइम पीरियड तक आपके कौन कौन से आ गए होंगे, 6 टाइम पीरियड तक आपके सारे आ गए होंगे। मतलब P4 के बाद आ गया होगा 5 टाइम पीरियड के बाद P1 5 टाइम पीरियड पे, और 6 टाइम पीरियड पे आ गया होगा आपका P6 आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद ये P3 का एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, मैंने पहले लिखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। अब P3 ने अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म कर ली, 4 टाइम पीरियड उसका और रह गया है P3 का। ठीक है, तो P3 भी यहाँ पे शेड्यूल हो जाएगा। ओके, और इसका एग्जीक्यूशन टाइम रह जाएगा 4। अब आती है P2 की बारी। तो P2 को भी 3 टाइम पीरियड के लिए CPU एलोकेट करेंगे। ये कितना हो जाएगा इसका 12, तो 3 टाइम पीरियड के लिए CPU एलोकेट करेंगे तो कितना रह जाएगा, ये 3 रह जाएगा। ठीक है, अभी एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं करी है P2 ने अपनी, उसका 3 टाइम पीरियड रह रहा है, तो रेडी क्यू में हमारा P2 आ जाएगा। रेडी क्यू में P2 आ गया हमारा। अब कौन सा आया हमारा P4 देखेंगे 6 है, इसको भी 3 टाइम के लिए CPU एलोकेट होगा। P4 फिर से CPU एलोकेट होगा 3 टाइम पीरियड के लिए, मतलब कितना हो जाएगा ये 15। ओके, अभी भी एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं करी है P4 ने, मतलब फिर से रेडी क्यू में P4 हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब P4 के बाद आ गई P1 की बारी। अब P1 को CPU एलोकेट करेंगे कितने टाइम पीरियड के लिए, 3 टाइम पीरियड के लिए, मतलब कितना बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा। ये 18 पे P1 आपका हो जाएगा और रेडी क्यू में आ जाएगा, क्योंकि अभी इसका P1 का 2 टाइम पीरियड बचा हुआ है। ठीक है, अब आती है P6 की बारी। P6 को CPU देंगे
कितने टाइम पीरियड के लिए, 3 टाइम पीरियड के लिए, और ये एग्जीक्यूशन ख़त्म कर लेगा P6 अपनी, मतलब 21 पे P6 एग्जीक्यूशन ख़त्म कर चुका होगा। ओके, अब आती है P3 की बारी। P3 को CPU देंगे 3 टाइम पीरियड के लिए, मतलब कब तक चलेगा, 24 तक। यहाँ से 3 टाइम पीरियड एग्जीक्यूट करेगा तो मतलब कितना रह जाएगा इसका, 1। अभी भी P3 की कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये रेडी क्यू में आ जाएगा वापस आगे। अब किसकी बारी आती है, P2 की। अब P2 को CPU देंगे कितने टाइम पीरियड के लिए, 3 टाइम पीरियड के लिए, और ये एग्जीक्यूशन ख़त्म कर लेगा यहाँ से, मतलब 27 पे जो P2 है आपका एग्जीक्यूशन ख़त्म कर लेगा। अब आती है P4 की बारी। P4 को भी 3 टाइम पीरियड के लिए मिलेगा और ये एग्जीक्यूशन ख़त्म कर लेगा। P4 को भी मिला 3 टाइम पीरियड के लिए और इसने भी अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म कर ली, मतलब 30 पे P4 अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म कर लेगा। ओके, अब आती है P1 की बारी। P1 को 2 टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट होना है, लेकिन टाइम क्वांटम 3 है, तो ये भी अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म कर लेगा 2 टाइम पीरियड के लिए। तो P1 को CPU मिला 2 टाइम पीरियड के लिए, इसने अपनी एग्जीक्यूशन चलाई, मतलब 32, और यहाँ पर ख़त्म कर ली P1 ने। अब लास्ट बचा हमारा P3। P3 को CPU मिलेगा, 1 टाइम पीरियड के लिए चलना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म कर लेगा 1 टाइम पीरियड के लिए चल के, तो ये 33 हो जाएगा। इतना समझ आया आपको। अब आइए इसका कंप्लीशन टाइम निकालते हैं। अगर मैं कंप्लीशन टाइम की बात करूँ तो P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 32 है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। P2 का क्या है, 27, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ P1 का 32, P2 का 27, P3 की बात करूँ तो 33, सबका लिख देता हूँ मैं 33, P4 का 30 है, यहाँ से देख सकते हैं आप। P5 का कितना है, 6 है, एंड P6 का कितना है मेरा, 21। अब यहाँ से मैं टर्न अराउंड टाइम निकालूँ, टर्न अराउंड टाइम क्या होएगा मेरा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम कितना मेरा 32 एंड अराइवल टाइम कितना है मेरा 5, तो 32 माइनस 5 27। अगर ऐसे ही सबका कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करूँ तो 27 माइनस 4 ये हो गया 23, 33 माइनस 3 ये होगा 30, 30 माइनस 1 ये होगा 29, 6 माइनस 2 ये होगा 4, एंड 21 माइनस 6 ये कितना होगा आपका 15। ओके फ्रेंड्स, अगर वेटिंग टाइम की बात करूँ तो वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। 27 माइनस 5 कितना होगा आपका, ये 22, ये आपका 17, 30 माइनस 7 ये आपका 23, 29 माइनस 9 ये आपका 20, 4 माइनस 2 2, 15 माइनस 3 12। अगर रिस्पॉन्स टाइम निकाले हम, अब रिस्पॉन्स टाइम निकालते हैं इसका, तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है पता है आपको, फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिला उसको माइनस अराइवल टाइम। P1 को फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिला, आप देख सकते हैं यहाँ से, P1 को फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिला 15 पे, माइनस अराइवल टाइम क्या है उसका 5, तो इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या हो गया 10। P2 की बात करें तो P2 को फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिला 9 पे, अराइवल टाइम क्या है उसका 4, तो यहाँ से इसका रिस्पॉन्स टाइम हो गया 5। अगर P3 की बात करें, P3 को फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिला 6 पे, अराइवल टाइम क्या है उसका 3, तो यहाँ से रिस्पॉन्स टाइम हो गया इसका 3। अगर P4 की बात करें तो P4 को फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिला 1 पे आते ही ठीक है, और उसका अराइवल टाइम क्या है 1, मतलब इसका रिस्पॉन्स टाइम 0। एंड अब P5 की बात करें तो P5 को फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिला 4 पे, अराइवल टाइम क्या है उसका 2, तो 4 माइनस 2 2, ठीक है। अगर अब 6 की बात करें तो P6 को फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिला आपका, यहाँ पे देखिए 18 पे, अराइवल टाइम क्या है उसका 6, मतलब ये 12 हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर अब यहाँ से एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करें आप, तो ये कितना आएगा, ये आप इसको प्लस करेंगे तो 96 बाय नंबर ऑफ प्रोसेस आपके 6 है, ये आपका आएगा 16। अगर यहाँ से एवरेज टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आएगा,
ये आप टोटल करेंगे तो आएगा 128 डिवाइडेड बाय 6, यह आएगा आपका 21.3। तो होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, या एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं हम इसका। ठीक है, देखते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।